इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (IBR) के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय दीक्षांत समारोह के दौरान भारत के पहले 3D सेल्फी विज्ञान संग्रहालय का शुभारंभ किया गया, जो आज इसके कॉर्पोरेट कार्यालय में संपन्न हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम में भारत और विदेश से आए रिकॉर्ड धारकों और उपलब्धि हासिल करने वालों की असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती तथा फरीदाबाद के वरिष्ठ उप महापौर देवेंद्र चौधरी थे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक प्रमुख रिकॉर्ड कीपिंग संगठन है जो 2006 से भारतीय कीर्तिमानों का संरक्षक है। यह संस्थान 10,000 से अधिक प्रविष्टियों वाली एक वार्षिक पुस्तक और रिकॉर्ड धारकों की कहानियों को उजागर करने वाली एक अंग्रेजी व हिंदी मासिक पत्रिका प्रकाशित करता है। उपलब्धि प्राप्त करने वालों को नियमित रूप से सम्मानित करने के लिए हर माह एक कॉन्वोकेशन आयोजित किया जाता है। संगठन नए रिकॉर्ड दिशा निर्देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन करता है। इसके कुछ रिकॉर्ड धारकों को हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाता है। Founder and Chairman of the Board of Directors of WIT Training Organization, Ms. Nguyen Phang Anh, Deputy General Director of Vietnam Record Organization, and Ms. Neerja Roy Chaudhary, Managing Editor of India Book of Records, for signing the MOU. This MOU is signed to promote Vietnamese literature and culture in India and Vietnam. I request all the dignitaries to please sign the MOU. Sign the post, please. आज मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। आज पूज्य महात्मा गांधी का जन्म जयंती भी 2 अक्टूबर, और इस अवसर पर अभी हमारे जो इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन फॉर रिकॉर्ड होल्डर्स, यह जो आयोजित किया गया है, और मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से ये इंडिया बुक रिकॉर्ड्स जो हुआ है, जिसके डायरेक्टर कह लीजिए करता धरता पिछले 19 वर्षों से श्री विश्वरूप राज चौधरी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीरजा चौधरी सहित ऐसे सैकड़ों लोगों की टीम है, और ऐसे 200 लगभग इनके पूरे देश में और इंडिया और एशिया ऐसे जो हुनर है जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अनूठा काम किया, अनोखा काम किया, ऐसे हुनर को पहचान करके और इंडिया लेवल पर और पूरे एशिया के लेवल पर ऐसे लोगों को इन्होंने आगे लाने का काम किया है इस रिकॉर्ड के माध्यम से। तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं शुभकामना देता हूँ। आज आपने जो 3D लॉन्च किया, मैं लगा कि गांधी जी के साथ खड़ा हूँ, उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। तो एक नई तकनीक का जो विकास हुआ, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि हमें अपने तकनीक के माध्यम से और उसको आगे बढ़ाते हुए और स्वावलंबी भारत, एक ऐसा भारत जो विकसित भारत बनेगा, 2047 का भारत, तो हमने उसकी तैयारी शुरू कर दिया है। और 2047 आते आते ये विकसित भारत बनेगा, ऐसा हम सबका संकल्प है। और ये सभी जितने भी आज देख रहे हैं, प्रतिभाओं का सम्मान। एक छोटे बच्चे यहाँ बैठा हुआ बंगाल का, इसको मैंने पूछा कि बोलो बिहार का राजधानी कहाँ, पहले तो ऐसे ऐसे किया, फिर बंगला में बोला तो इसने पटना बोल दिया। इसको राजधानी याद है बच्चे को। इतना छोटा बच्चा देश की राजधानी को याद करता है, राज्यों की राजधानी बोलता है। तो यह जो एक दिव्यांग लोगों का मैंने ये देखा कि किस प्रकार से 22 माला बिल्डिंग से ऊंचाई पर वो दिव्यांग है, और वहां से वो तार पर लेकर के वहां चलता। आपने उसका चित्र खींचा होगा। अभी हमारे कर्नल साहब 17,000 किलोमीटर कारगिल युद्ध में जहां विक्रम बत्रा जी ने देश के लिए अपना कुर्बानी दिया था, आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर
हम वैसे वीर बहादुर सैनिकों को याद कर रहे हैं, विक्रम बात्रा जैसे लोगों को, और 17,000 किलोमीटर के कारगिल की ऊंचाई पर जाकर के उन्होंने उसको एक नमन करने का काम किया है। तो मैं नमन करता हूँ ऐसे सभी लोगों को, ऐसे हुनर, ऐसे देश के जितने भी आने वाली प्रतिभाओं को, और प्रतिभाओं को सम्मान देना ये हमारा बहुत बड़ा धर्म है। प्रतिभाओं का करे सम्मान, तभी होगा देश महान। सबसे पहले तो मैं IBR का आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, जो हम सबको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। जो रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाया था उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले हमारा एक्सपीडिशन जो गया था वो माउंटेनियरिंग के लिए गया था। एक यूनम नाम की पीक है लद्दाख और मनाली रोड के ऊपर, जो कि 20,910 फीट हाइट की है। उस पीक को लेके हम 100 बच्चों का ग्रुप लेके गए थे। उसके अंदर 22 बॉयज़ थे और 22 डिसेबल्ड बच्चे थे और बाकी सारी लड़कियां थी। तो एक बड़ा ग्रुप था हमारा, जिसको मनोहर लाल खट्टर जो आजकल सेंटर में मिनिस्टर है, उन्होंने हमें फ्लैग ऑफ किया था 2022 में। पीक फिट की पीक जब हमारी टीम वापस आई तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ यूनिक सा किया जाए। तो हम पूरी टीम में से 68 लोगों को लेके, क्योंकि बाकी सारे फिट नहीं थे, क्लाइम करने के बाद 68 लोगों ने फिर दोबारा से क्लाइम करके बड़ा लच्छा पास पे 15,910 फीट पे 21 जून 2022 यानी कि इंटरनेशनल योगा डे था जिस दिन, उस दिन उन्होंने उस हाईएस्ट अल्टीट्यूड के ऊपर योगा परफॉर्म किया। ये हमारी अचीवमेंट है। और 15,910 फीट आप समझते हैं कि सियाचिन की, तो सब जीरो टेम्परेचर के अंदर हमारे 68 ये अचीवमेंट अचीव की। आई एम देवज्योति बंदोपाध्याय फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल से रिकॉर्ड करा हूँ 3 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश्ड विदाउट गाइड, 1 पेपर नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट इशू और अदर इन्वायरमेंट इफेक्टेड। यह रिकॉर्ड है। आप कोई नया रिसर्च पेपर भी लिख रहे हैं? यस मैम। आप उसके बारे में हमें कुछ बताएं। दार्जिलिंग के लैंडस्लाइड में वो लिख रहे हैं। What do you want to become in life? PhD करना चाहता हूँ। Thank you so much. थैंक यू मैम। N/1 मगास में 2 साल 2-3 महीना का बस बना का है, लेकिन मैं काम करके रात में 1 बजे 2 बजे तक, ये लकड़ी का काम है मेरे को। मैं भी उसका पहले बिजली का काम है, बाद में ये लकड़ी का काम करता है। दिल से बुलेट का बहुत प्यार है। मैं कुछ बनाने के लिए सोच रहा है, ये लकड़ी से बनाया बुलेट बनाने के लिए। मेरे पास एक बुलेट है, वो दे के ऐसे सेम मॉडल से बना कर रखा है। आप कितने सालों से ये लकड़ी का काम कर रहे हैं और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वो मेरे फैमिली गोल्ड स्मिथ है। वो लोग अभी भी, मेरा बाबा उसको बाबा मर गया, उसको भी नाम अभी भी लिखता है, बोलता है वो बहुत काम करता है, ऐसा बोलता है। बाहर में भी मैं भी सोचा है, मैं मरने के बाद मेरा नाम भी आदमी लोग बोलना है, इसलिए कुछ दिल में कुछ रखा है। ऐसा देखे मेरे को एक बुलेट बनाने के लिए मॉडल आइडिया आ गया, मैं वैसे बनाया। I have made an drone, FPV drone, which is one of its kind in India. Yes, and it has a range of 1 kilometer each. How did you make it? I made it on my own. आपकी कोई फ्यूचर गोल्स? Future goals to work in R&D. Thank you so much, Vaibhav. Thank you for. Good afternoon to one and all. My name is Purvika Dungawal. I'm from Delhi. I study in PP International School. I am so happy to be here today.
learned about their creature and it was so much fun. I learned about big animals, small ones, and even creatures that live in the ocean and sky. Thank you, my parents and teachers, for helping me to learn. I thank IBR to give me the platform to show my talent. Thank you. She, first of all, very. Oh, yes, ma'am. Stand. First of all, I would like Indian Records for nominating my daughter Tirtha Samaikya. She is the youngest kid who recited 46 Bhagavad Gita slokas at a time. So we are very, very proud of my kid. Sir, how did you make her prepare for this record? We both, her mother and myself, every day, and most of the time, her mother only has given training to baby. At the age of 3 months, I started. I am very proud to tell that. After that, I started. I taught Bhagavad Gita slokas every day while sleeping. She do meditation as well. So for 1 minute or 2 minutes. After that, that concentration power has been developed, and slokas she telling. Grasping and Very reciting. grasping power is there. So 2 years to I think so 25 slokas she is studying. After that it became 3. She came to 3. She turned age of 3. She started 40 slokas. Okay, I will apply for the Indian Book of Records, like that I thought. So we have applied. We are very proud Would that. you like to recite one shlok for Rashtrapati? Yeah, Smiley, recite one sloka. Yada yada hi. Till what? Kshetre. Kutasva. One more, please. Yeah, thank you. Yeah, first of all, thank you so much, whole IBR team, for taking this opportunity. And I'm feeling very blessed कि मेरे को ऐसा मौका मिला that गायत्री मंत्र chanting regarding. I just want to tell you that I did गायत्री मंत्र chanting for 24 hours. It was stand still position. For 24 hours, I didn't move. I was doing on a continuous basis. And उसके साथ impact क्या था, basically ये एक vibration है. मेरा motive क्या था कि गायत्री मंत्र की पावर जो ऋषि मुनि ने बताई थी उसको जस्ट पास ऑन करना था. एंड मैं कैसे कर पाया, मैं बोलना चाहूँगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यू कैन डू एनीथिंग. एंड मैं साउंड पर बहुत रिसर्च कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि आपकी बॉडी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वाइब्रेशन क्या होती है, एंड आपका ऑरा क्या होता है. तो गायत्री मंत्र के बारे में मैंने पढ़ा होता है कि इफ़ यू वांट टू गेट spiritual benefits or material benefits, then the Gayatri Mantra has that power that can take you in another level. तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी और गायत्री मंत्र मैं बचपन से चैंट भी करते हुआ आ रहा था. तो 24 घंटे मैं लगातार एक पोजीशन में बैठ के बिना मूव करे, बिना आंखें खोले, बिना कुछ किए हुए लगातार उसको चैंट किया था. उसके बाद जो वाइब्रेशन मुझे फील हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग मेरा मोटिव है लोगों को सर्व करना, तो उसका एक पार्ट था. और सबसे अच्छी बात यह है कि IBR टीम के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको पास ऑन करने के लिए, बिकॉज मेरा मोटिव है लोगों को सर्व करना, लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एंड खुशियों को स्प्रेड करना, और उसका एक मौका मिला IBR टीम से. तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी होल IBR टीम का. और मैं जस्ट एक आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे साउंड फ्रीक्वेंसी मैच करती है या कैसे आपको आपके ऑरा को चेंज कर रही होती है. तो मैं यहाँ पर 3 आपको प्ले करके दिखाऊंगा. उसका मोटिव क्या है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आप अलग अलग फील करेंगे.
तीनों का साउंड आपने देखा होगा कि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे फ्लो किया था। इट मीन्स क्या था कि आपके हर फ्रीक्वेंसी में आपके अंदर अलग वाइब्रेशन पैदा हो रही होती है। तो इसका मेरा मोटिव है कि साउंड फ्रीक्वेंसी या अपने शब्दों के थ्रू आप अपनी लाइफ में और अपनी किसी और पर्सन की लाइफ में आप पॉजिटिविटी और उस एनर्जी का संचार कर सकते हैं। तो इस पर मेरी रिसर्च भी चल रही है और मैं फिर से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूरी टीम का कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर ये इसको शोकेस करने का और अपने थ्रू लोगों तक एनर्जी पास ऑन करने का। थैंक यू सो मच। रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और डॉक्टरेट जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी है, इन्होंने सम्मानित किया। सर, आपको इस रिकॉर्ड बनाने की प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली? ये आप सबसे मिली। वैसे देखा जाए तो समाज के अंदर जब हम जन्म लेते हैं तो जो साहित्य है वो अगर अपन देखा जाए तो आत्मा है उसकी। तो हम ये बहुत अपने आप से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं और हम उन्हें कुछ समाज को कुछ लौटाना चाहते हैं। और हमने देखा है कि हमारा प्रत्येक जीवन महामानव समुद्र में प्रत्येक जीवन एक चुनौती है। जैसे हम कहें कि ये आज रिकॉर्ड बुक में हम दर्ज हैं तो ये चुनौती को स्वीकार करके उस चीज़ को साहित्य में हमने लिखा और वो कविताओं में वो साहित्य समृद्ध होके संग्रह के रूप में आया। उसको आप लोगों ने रिकॉर्ड बुक में स्थान दिया। तो ये एक चीज़ होती है कि जब हम इन चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करके और इजाद करते हैं, लेखन करते हैं, साहित्य को हम जब एक स्वरूप में हम प्रकाशित करते हैं, ये प्रेरणाओं से भरा होता अपने आप में भी। और मेरे ख्याल से अगर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि समाज से बढ़कर प्रेरणा मानवीय जीवन जो है, इससे बढ़ के प्रेरणा है, प्राणी मात्र से बढ़ के प्रेरणा है, उसके संघर्ष से बढ़ के प्रेरणा है और कहीं से तो आ ही नहीं सकती। ये मेरा अपना अनुभव है। और आप मतलब समस्त जीवित जो समाज है प्राणी मात्र का, ये हमें प्रेरित करता है। सभी के जीवन के संघर्ष और दुख और सुख को देखकर हम आगे बढ़ते हैं और उन्हीं को शब्दों में पिरोते हैं। वही शब्दमाला और मोती हमारे लिए साहित्य होता है और कविताएं होती हैं। और जैसा आपने देखा ये रिकॉर्ड बुक में दर्ज है। मैम, मैं जब हमने शुरुआत की थी इसकी तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था और उसके पहले हमारे बाबा जी की तबीयत बहुत ख़राब हुई तो उनका कुल्ला टूट गया था तो उन्हें ब्लड की ज़रूरत थी तो मैंने ब्लड देने से मना कर दिया। फिर उसके बाद हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्लास कर रहे थे, प्रशांत सर क्लास पढ़ा रहे थे इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा कि आज 1 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि ब्लड दे सकता हो। हम तो अभी दिए हैं 15 दिन पहले, नहीं तो हम ही दे देते। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम गए, उनसे मिले, कहे जिसको देना हो हमारे चैम्बर में आके हमसे मिले। तो हम उनके चैम्बर में जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। फिर वहीं से हमें प्रेरणा मिलती है और फिर हम लगातार ब्लड डोनेशन पे काम करने लगते हैं और अपने साथ साथ समाज को भी अवेयर करने का प्रयास करते हैं कि डोनेशन करने से कोई नुकसान नहीं होता बल्कि कई तरह के फ़ायदे होते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे हार्ट अटैक आते हैं उसके भी 88% चांसेस ब्लड डोनेशन से कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ चेहरे पे निखार आता है, हमारे हृदय को काम करने का मतलब नया ब्लड बनने से उनसे काम करने का मौका मिलता है, हम स्वस्थ होते हैं और कई तरह के ब्लड डोनेशन से फ़ायदे हैं जिसको मैं लगातार इसी कारण मैं ब्लड डोनेट करता रहा और आगे करता भी रहूँगा और समाज में अवेयर भी करता रहूँगा। हमारा प्रयास ये है कि जैसे कभी ब्लड बैंक में ब्लड लेने जाइए तो कहते हैं कि एक डोनर लाइए तब हम ब्लड देंगे। हम इसके लिए हमने एक प्रयास ये चालू किया कि ब्लड बैंक में भाई जिस ग्रुप का आप डोनर लेके जाएंगे निश्चित नहीं है कि वही ग्रुप हमें चाहिए, तो उस ग्रुप के में तरलता बनाए रखने के लिए हमने वॉलंटरी ब्लड डोनर को प्रमोट किया और कहा कि वॉलंटरी ब्लड डोनर ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए मैं समाज में बहुत ही अवेयर जागरूकता फैलाता हूँ। उसके साथ साथ महिला शिक्षा और वृक्षारोपण भी मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं सन 91 से रामचरितमानस लिख रहा हूँ। इसकी प्रेरणा इस बात से हुई जब लाल कृष्ण अडवाणी जी अपनी यात्रा निकाल रहे थे सोमनाथ से, तो वह अयोध्या तक जानी थी राम मंदिर बनने के लिए, लेकिन वो यात्रा लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रोक दी थी। तो फिर मैंने सोचा वे राम मंदिर बनने के लिए कुछ करा जाए, तो मैंने अगस्त 1991 से रामचरितमानस लिखना शुरू करा, जो कि मैं आज तक लिख रहा हूँ। तो मैंने इस साल अगस्त में 9 बार लिख के इसे पूरा कर दिया है। 9 एडिशन है मेरे पास, 10वां एडिशन मैं लिख रहा हूँ। सिया में जग राम सिया में जग माही, सारा जग जो है सिया राम में ही विद्यमान है। रामचरितमानस की 105 चौपाई में कहा गया है, उसके तीसरे दोहे में कहा गया है कि भगवान सरस्वती जी की
डोर भगवान राम के हाथ में है, जिसे कि वो भगवान सरस्वती जी को जिस आंगन में चाहते हैं नचा देते हैं, और जिस आंगन में ही वो सरस्वती जी नाच जाती हैं वहीं कवि पैदा हो जाता है, वहीं लिखने की या पढ़ने की जो है शक्ति आ जाती है। जग मंगल गुण के राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के, राम राम कहिए जगमाई, तिनहि न पाप पुंज समुआई, राम सकल नाम से अधिका, होए ना तत्गंग बदिका, उमा दारू जो सिस की नाई, सभी न चाहवत राम गोसाई, सन्मुख होए जीव मोहि जवई, जन कोटि अग नासि तवई, महाम भी रक्षय रकुल नायक, धतवर चाप रसुल कुलसायक। तुलसीदास जी ने ऐसा अपनी रामचरितमानस में किया है। इस चौपाई के अंदर सारे रामचरितमानस में जितने भी खंड हैं उनका इसमें है, इसमें पूरी रामचरितमानस का सार है। और भगवान रामचरितमानस जो है वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश तत्व आधारित है। सबसे पहले भगवान जब हनुमान जी लंका गए थे तो वो वायु वेग से लंका गए थे। उसके बाद भगवान राम जल वेग से जल में पुल बना के लंका पहुँचे। उसके बाद अंगद ने पृथ्वी तत्व से रावण को हताश करा, उन्होंने पैर जमा दिया जिससे कि रावण उनका पैर नहीं उठा सका। उसके बाद भगवान राम ने अग्नि तत्व से रावण को मारा, नाभि में उसके तीर छोड़ के अग्नि से उसे मारा। और भगवान राम आकाश तत्व से लंका से अयोध्या लौट के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू वर्मा फ्रॉम रीवा MP, मध्य प्रदेश। माई सेल्फ सीमा सिंह फ्रॉम देवी। हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अपना लिवर डिटॉक्स का करके, एंड 9 फरवरी को जो है 9 फरवरी को हम लोगों ने अपना बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया रिगार्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इंट्राहेपेटिक स्टोन जो है वो रिमूव फ्रॉम लीवर, यानी कि लीवर से हम लोग नेचुरली कैसे निकालते हैं स्टोन को, वो हम लोगों ने किया। एक ग्रुप में 7 लोग किए थे, तो ग्रुप में करीब 36 लोग थे जो कि ऑल ओवर इंडिया से थे, और हम लोगों ने अपने अपने घर पे रख के लीवर डिटॉक्स की नेचुरली, और अच्छा रिजल्ट भी अच्छा आया उस लीवर डिटॉक्स का। उसी में हम लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया। आप हेल्थ के रिगार्डिंग हम सबको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैम, हेल्थ के रिगार्डिंग ये बोलना चाहेंगे कि नेचुरली जो है, अगर हम नेचुरली चाहें तो हर डिजीज को रिकवर कर सकते हैं, रिवर्स हो सकता है अगर हम नेचुरल वे में जाए तो। है ना, कोई ऐसी डिजीज नहीं है जो कि हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मतलब 90% जो है नेचुरली हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मेडिसिन की। लास्टली स्ट्रेस नहीं लेना है, जो सबसे बड़ा रीज़न है डिजीज़ का वो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस फ्री रहें तो डिजीज से अपने आप ही मुक्त रहेंगे। थैंक यू। लीवर को कैसे डिटॉक्स किया था, अगर कुछ थोड़ा संक्षेप में बताएं, कैसे लीवर को प्राकृतिक रूप से कैसे किया था आपने डिटॉक्स? जैसे कुछ हम लोग नेचुरल मेडिसिन जो है वो बनाए, ठीक है। जैसे अपना एप्सम। मैंने जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसमें मुख्यतः ये प्रेरणा दी गई थी कि जो गुमनाम सेनानी रह गए हैं, जिनकी लिस्टिंग नहीं हो पाई, उनको ढूंढा जाए और उनकी कहानी लिखी जाए। तो इस क्रम में मैंने जो है 45 गुमनाम सेनानियों की खोज की और आज़ादी के लगभग 3.25 वर्ष और के दौरान इससे संबंधित 5 पुस्तकों का लेखन किया, और इसके साथ ही गुमनाम सेनानियों और अज्ञात सेनानियों पर केंद्रित एक पत्रिका का संपादन किया, जिसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुझे नामित किया और आज पुरस्कृत किया है। सर, आप और कोई किताब लिखने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो भी चल रहा हो? मैंने अभी तक कुल 11 पुस्तकें लिखी हैं और 1-2 पुस्तक और भी लिख रहा हूँ। From 6 universities, including 13 master degrees, 1 MPhil, PhD, and 3 undergraduate degrees, and also other degrees and diplomas. Total, I have done 23 academic degrees. I have done
records for 2 times. First in 2021, second in 2023. I have attended the first convocation here, and it is the second time as it is launched by the Asia Book of Records. I am very grateful to India Book of Records for providing me such an opportunity to highlight my educational degrees, and they appreciate and recognize, and I have become popular in my state, West Bengal, and the international dignitaries will come to know my achievement, and I think it is my great achievement, and I am very thankful to IPR as well as Asia Book of Records. Thank you very much. राम जी सारन है। मैं भिवानी हरियाणा से आपके अपनी टैलेंटेड रीतो इंसा। आई होप आप जानते होंगे मैं स्टिचिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग सिखाती हूँ और इंडिया में एंड मेरी इच्छा पूरे वर्ल्ड में मैं सभी को सिखाऊं। अब तक मैं 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और आगे भी मेरी यही इच्छा है कि कोई भी लड़की किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, किसी छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे कि किसी एक दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसे हो, सभी सेल्फ डिपेंडेंट हो, और आगे भी मेरी ये ऐसे ही मैं जुटी रहूँगी सभी भारत की लड़कियों के लिए, सभी यूथ जो लड़कियां हैं उनके लिए मैं ये काम करती रहूँगी। मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टिचिंग सिखाती हूँ और सिखाती रहूँगी। थैंक यू। हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? मैं चाहूँगी कि कोई भी लड़की, जैसे कि वो कहते हैं ना कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, या फिर कोई और भी, भाई लड़कियों आप अपने आप को ऐसे मत सोचा करो कि लड़के ही कुछ कर सकते हैं, एक लड़की भी कुछ भी कर सकती है। जैसे कि एक बोलते हैं ना कि एक नारी सब पे भारी, वो वाला वर्ड, बिल्कुल वो मैंने कोशिश की है कि इस मुहिम को आगे लेके जाऊं और आगे भी इच्छा की पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाऊं और सभी लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊं। बस। I am Lieutenant Colonel Manoj Kumar Nayak from Indian Army. I am one of the record holder for the D5 motorcycle expedition, which has covered the largest motorcycle expedition by Indian Army with the support of Hero MotoCorp or the two-wheeler OEM. This motorcycle expedition has covered almost 17,000 kilometers. This expedition has started on 12th of June from 3 different directions. From east, that was Dinjan in Assam, the southernmost was Dhanushkodi in Tamil Nadu, and the west was the Dwarka in Gujarat. All the 3 teams started together and came to Delhi, and from Delhi it was merged with the 4th team, and thereafter the 4th team is divided into 2, and then finally one team via Srinagar and another via Manali. We are reached to the Kargil War Memorial, covering almost the India for the 17,000 kilometers. And in between we are meeting to all the Veer Naris, war veterans, war awardees, NCC cadets and the school children, giving the message about the Kargil war, about the 25 year of the Kargil Vijay Divas, for which we were celebrating and we were commemorating that event, and we are telling to the youngster what exactly what the Kargil war has gone up, and we are meeting the Veer Naris. Veer Naris are those who lost their husband or son or daughter in the war front. We are meeting, greeting them, and the team was moved ahead. This was the complete event, which was unique in nature. As of now, Indian Army has taken up. So I am one of the record holder. Along with me, there were 39 more record holders who had traveled the entire ride. On behalf of the entire team, I thank you so much for the India Book of Records for organizing this venue, for along with other record holders to come over here and to interact and be a part of this convocation ceremony of 2024. Thank you. Sir, how do you feel that this kind of activities inspire our today's generation? Yeah, of course. Like record holder, if you not have a record, there won't be any aim. It is just like if you are running on a road. If there is no finish point, the man will stop running. So that is how, if someone has climbed the Mount Everest, if he had not opened up himself that he has climbed that 8848 meter,
no one will try to achieve that 8848 meter. So every time whenever we do something, so like people say that records are being made to get break, because so the next generation they get motivated and they try to achieve the same or they cross the same. So this is the venue, or like India Book of Record, this is making it a platform to create a record and then to youngster or the next generation to motivate to break the record and create a new one. First of all, good afternoon everyone. And I really, thank you so much Asia Book of Record and India Book of Record for recognizing my passion and my, efforts to make this record. It is through I made a record for taking maximum yoga events, and also it was through my print media, I used to write articles and all, and through my TV shows. I work for ZTV also, and I was propagating and promoting yoga all over. Any health advice that you would like to share with us? Health advice: do yoga regularly on a regular basis. Thank you so much. Businessman. Hello, I'm a businessman and I have the record for the maintaining the maximum number of transaction sheets of checkbooks for maximum years. Sir, what was the inspiration behind such a record? I am keep on maintaining and everybody knows this thing. Any message, sir, that you would like to share with our viewers? One have to maintain each and everything. Thank you so much, sir. Thank you for about your record with us. आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ जो रिकॉर्ड बनाया है उसके बारे में हमें बताइए। मेरा नाम आशुतोष पानीग्राही है। मैं जमशेदपुर झारखंड से आया हूँ। मैं 2023 में 10 अक्टूबर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडियन एबेकस में बनाया हूँ। 10 मिनट्स में 101 सम एडिशन सब्ट्रैक्शन सम सॉल्व किया हूँ। 5 मिनट्स में 107 मल्टीप्लिकेशन सम सॉल्व किया हूँ। आपकी मदर का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? उन्होंने आपको कैसे सिखाया? मैम मदर और कंचन सिंह मैम, मैं 2023 में जून महीना में मैं पहले चेन्नई गया एबेकस एग्जाम देने, फिर उसके बाद फिर जुलाई, फिर मेरे को बहुत इच्छा था मैं एक अच्छा रिकॉर्ड बनाऊं। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ्स में मॉर्निंग में प्रैक्टिस किया मदर के पास, इवनिंग में कंचन सिंह मैम के पास प्रैक्टिस किया एबेकस के लिए। फिर अक्टूबर में एग्जाम अच्छे से हुआ। थैंक यू सो मच। अभी मैं क्लासिकल सिंगर हूँ, मैं पावर लिफ्टर हूँ। इस साल 2024 में मैं फरवरी में मैं पावर लिफ्टिंग में मैं कानपुर गया था, 3 ब्रोंज मेडल जीत के आया। Good afternoon everyone. I am ADNS Prasad from Vijayanagara, Andhra Pradesh. I am collecting stamps, currency on different themes. On Gandhi theme, I collected more than 140 countries stamps till now. How did you get this idea of making such a record? From childhood, my father is a postmaster. From childhood, I saw different stamps. After seeing stamps on Gandhi released by different countries, Any message that you would like to give to our audience? everyone must have a good hobby. Then only. First of all, my name is Mrityunjaya Chakravarti and I belong from Jharkhand, Bokaro Steel City, presently staying at Kolkata. My idea to, I have made the record in writing maximum longest words in 1 minute. And the idea was, I am very much inclined in writing, any kind of writing, and even I am in the process of writing one book. So writing is something like, you are solely dependent on yourself. Other factors, you can go extra mile actually, and other outside factors are not dependent. So if you really work hard, this field is something like you can really excel. So there was a zeal, there was a fire from inside to do something, earn a name for myself. So I kept practicing, and still that fire is there.
to achieve even more in future. Thank you so much. All the best for future endeavors. Thank you. This record on Indus River, that is one of the highest rafting point, and we did it from 16,000 feet. We started from 16,000 feet and we finished at around 12,000 feet. So that was around 222 kilometers, and my only aim was to break the previous record, which was of 210 kilometers, which was done in 54 hours. But I thought might as well make it difficult for others. तो मैंने सोचा कि 54 hours तो बहुत ज़्यादा है. I'll do it in less than 24 hours. So we completed in 23 hours, 30 minutes and 41 seconds. Incredible. Thank you so much, Captain. हमारे प्रेस पत्रकार जी को हम अभिनंदन करना चाहता हूं, और मैं नेपाल से हूं. मेरा नाम पार्थो सरकार है और मैंने सन 2020 में मास्टर डिग्री में जो शोध पत्र होती है थेसिस, उसको कंप्लीट करने के लिए 21 से लेकर 23 तक यानी 3 साल हमें लगा. और सन 2020 में जब हमने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, उसका बाद जब हमें थेसिस बुझाने करने के लिए जब अपॉर्चुनिटी मिली त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से, तो मैंने बांग्ला कम्युनिटी के बारे में मैंने रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी में मैंने अपील किया, लेकिन मुझे वहाँ पर परमिशन नहीं मिला. और मैंने वहाँ पर जो हमारे बोर्ड होते हैं उस बोर्ड को मैंने अपील किया और मैंने कहा जो यदि मुझे इस सब्जेक्ट में यदि नहीं मिलेगा तो मैं सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए, मैं हाई कोर्ट में अपील करूँगा. उसके बाद इमीडिएटली 3 मेंबर्स जो बोर्ड होती है सिलेक्शन कमेटी, वो बैठा और मुझे कॉल आया. कॉल आने का बाद मैंने सन 2021 से लेकर 23 में यानी 3 साल नेपाल के 77 जिला में 58 जिला मैंने रिसर्च करके जो हमारे नेपाल में जो 1 से 29 विभिन्न भाषी में बोलने वाले समुदाय है, और उस समुदाय में जो नेपाल के जो भूमिपुत्र के रूप में जो बंगाली समुदाय आती है, ये समुदाय सूचीकृत नहीं थी. और इसे मैंने फर्स्ट रिसर्च करके जो नेपाल के विश्वविद्यालय में नेपाल के हरेक भाषा संस्कृति पर थेसिस मिलेगी, लेकिन इस पर थेसिस नहीं किया गया था. और मैंने इस पर जब थेसिस करने का बाद 23 में विश्वविद्यालय ने इसे मान्यता प्राप्त किया, और मान्यता प्राप्त करने के बाद भाषा आयोग ने हमें वहाँ पे इसमें काम करने के लिए हमें नेपाल गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री के रिकॉग्नाइजेशन से हमें अभी विज्ञ में नियुक्त भी किया गया है नेपाल सरकार ने. और ख़ास करके इसमें देखा जाए जो जब नेपाल का इतिहास, नेपाल होने से पहले नेपाल भूभाग्य छोटा छोटा राज्य में विभक्त था, 22-24, और नेपाल के पूर्व में सेन वंश का राज्य था. और ये सेन वंश राज्य काल से ही इस नेपाल के धरती में बंगाली कम्युनिटी के विभिन्न अवशेष सब प्राप्त हुई है. और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है जो वर्ल्ड में 3rd स्थान में बोले जाने वाली ये लैंग्वेज, और जनसंख्या के हिसाब में 7th पोजीशन में ये बांग्ला भाषा बोलने वाली ये कम्युनिटी. लेकिन नेपाल में 247 वर्ष तक जो है इसे उपेक्षित का रूप में रखा गया था. और जब आंदोलन किया, जब नेपाल में जब राजतंत्र था, रिसेंटली 58 में नेपाल में दरबार हत्याकांड हुआ, सभी को मालूम होगा, विश्व चौंकाने वाली बात, जो पूरे फैमिली को हत्या कर दिया, राज परिवार को. और 58 के बाद उसके भाई ज्ञानेंद्र जब सत्ता लिया तो उस समय में जो है उसने संसद व्यवस्था को विघटन किया, और विघटन करने के बाद जो है नेपाल में जब गणतंत्र आया तो तभी से लेके इस यहाँ पे क्या किया, तो इधर जब हम लोग मधेश में नेपाल के भूभाग अनुसार जब हम लोग ये भाषा लेके आंदोलित थे, तो हमारे समुदाय के सूरज विश्वास
आपको शहीद हो गया एक, और हमने भी 18 दिन जेल बिताए और मुझे भी पैर में जो है गोली लगा। उसके बाद काफ़ी संघर्ष करने के बाद जब ये देश 22-24 से राज जब था, तो उस समय में आपको गोरखा का राजा पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल को एकीकरण किया। नेपाल को एकीकरण करने के बाद उससे पहले नेपाल में भोजपुरा राज्य था, मिथिला राज्य था, अवधी राज्य था, थारू राज्य था, किरात लिंबुवान और पूर्व में सेन राज्य था, जो बंगाल के गौड़ राज्य से मुगल साम्राज्य के बाद जो है अपने संस्कृति को बचाते हुए इधर उत्तर तरफ पलायन हुई। और उसमें भी मैंने ये रिसर्च में सबसे इंटरेस्टिंग विषय क्या है, जो हरप्रसाद शास्त्री, पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने जो नेपाल में जाके, नेपाल के भूमि में जाके जो चर्य पद का जो उसने अनुसंधान करके पता लगाया, उसे मैंने अभी भी नेपाल के राज्य संग्रहालय में वो मौजूद है, चर्य पद जी। तो मैंने इसी चीज को नेपाल में प्रथम रिकॉर्ड करने के बाद हमें नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड के मार्फत जो हमें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमें यहाँ पे सहभागी मिली, और यहाँ पे जब मैंने अवार्ड प्राप्त की तो मुझे और भी गर्वान्वित महसूस हुआ। और मैं अभी रिसेंटली USAID के मार्फत से आपको पैदल यात्रा पे मैं अपना रिसर्च करने जा रहा हूँ जी। First of all, I would like to thank India Book of Records, Asia Book of Records, Dr. Vishrup, and the entire crew, all the international dignitaries, everyone present here. Thank you for giving the opportunity to be here. Thanks so much. Please share a few words about your record. My record has been in Padmasan. I have done it for 2 hours, 21 minutes, 30 seconds. I can do it for more time, but okay, we start for good. It's a good start to be. I have been trained into South Indian martial arts, free diving, a lot of sports. I've been a software engineer and MBA from Symbiosis. A lot of things I've done in my life, but as far as this record is concerned, it's more about consistency. I've been doing yoga for a very long time. When I was doing Padmasan first time, I never knew the name also. So at the age of 4, I started doing asana, especially Padmasan. It's my favorite asana. I did it for spiritual development actually, and there are certain siddhis mentioned in the ancient text. I was doing it to help and assist for that only. So as far as this is concerned, it needs a bit of pain management, a level of stillness, and obviously consistency, as man said very well. So you have to just keep practicing and keep practicing. Don't think what others say. You just have to be focused, and it will become effortless gradually. Hi everyone, I'm Pallavi Rani and I'm a fashion designer and artist. I have made a record of making 63 different types of traditional art forms. What was the inspiration behind making such a record? Ma'am, I love traveling. So when I started traveling, different cultures, different art were my inspiration. Thank you so much, Pallavi. You may take this. Jayshree Venugopal from Kerala, conducting online and gallery digital painting exhibition from 2001 onwards, based on ethical lines from proverbs, wise sayings, holy books, my own words, riddles, etc. Any advice or message that you would like to share with our viewers? Yeah, I like to say everybody that we can work for Lauka Samasta Sukhino Bhavantu. So I am having that motto and I am doing my work like that. जो ऑल कंट्री है वो उसका सब फ्लैग देख के नाम आइडेंटिफाई कर सकता है और 75 कंट्री को नाम बोल सकता है ये फ्लैग इस देश का है, और स्टेट कैपिटल और कंट्री कैपिटल बोल सकता है अभी, और अदर सब का 1 to 30 और 1 to 10 स्क्वायर और आपका A to Z जो 4 होता है, ऐसे अल्फाबेट्स बोल सकते हैं। आपको एज पेरेंट्स कैसा फील होता है इस अचीवमेंट्स पर? बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत जल्दी सब कुछ सीख गया है, तो इसको हमने कभी पढ़ने के लिए बैठाया नहीं। ये सब कुछ हम जब ये खेलता है तभी उसको बोलता हूँ और ये बोलती है जो मेमोराइज कर लेता है सब कुछ। आप आज के पेरेंट्स के लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? अभी एडवाइस जो है, बच्चे को जोर जबरदस्ती से पढ़ाओ मत,
क्योंकि इसका मेमोरी, इसको लोगों का मेमोरी ऑलरेडी बहुत शार्प है। इसको खेलने से, कूदने से और सोने के पहले इसको पढ़ाओ, इसको बोलो, ये सब कुछ सुन लेगा तो अच्छे से याद रख पाएगा। Thank you so much. Thank you. All the best. Thank you. और एक बात, ये जो अचीवमेंट है इसमें मेरे मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। उसने देखा इसको, इसके पापा का भी। थैंक यू मम्मी और पापा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।